देखिए, इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के अब जितने भी केसेस बकाया रह गए हैं उनमें अब हेयरिंग लेना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। और रिज़ल्ट लेना आसान है, हेयरिंग लेना मुश्किल है। तो मौका जब मिलता है रिज़ल्ट तो हम ले लेते हैं, मगर रिज़ल्ट तभी मिलता है ना जब जजेस इजाज़त देते हैं कि आप केस आर्ग्यू कर लें। अब जजेस इजाज़त ही ना दें और सरकार को अगर मौके पे मौका मिलता जाए कि वो तारीख़ लेते जाएं, सज़ा जब करनी होती है तब उनको मौका, तब डिफेंस को मौका नहीं दिया जाता तारीख़ का, और जल्दी जल्दी सज़ाएं होती हैं। जब हम उनकी अपीलों में आते हैं, ज़मानतों में आते हैं, तो वो अपीलें सुनी नहीं जाती हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो अफसोस की बात यह है कि आज भी प्रोसिक्यूटर्स ने नैब की जानिब से जो पेश हुए, उन्होंने कहा जी हमारी फ़्रेश अपॉइंटमेंट है और हमारी अभी तैयारी नहीं है और हम स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं और हमें कम से कम 4 हफ्ते दरकार हैं इस केस की तैयारी के लिए। तो उसकी हमने बड़ी भरपूर मुखालफत भी की कि इससे पहले भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, सरकार के प्रोसिक्यूटर्स पहले भी अपॉइंट हो चुके हैं। सो कोई अब जवाज़ नहीं बनता कि कोई मज़ीद तारीख़ जो है वो दी जाए। मगर बात यही है कि चूँकि आखिरी दमों पर ये केसेस हैं और आखिरी केसेस हैं, इस्लामाबाद में तो और कोई अभी इस वक्त सज़ा फील्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो अलकादिर में, लाइक आई सेड बिफोर, अलकादिर केस में हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है लंबी बहस करने का। ज़मानतों में वैसे भी लंबी बहस नहीं होती, बड़ी टू द पॉइंट गुफ्तगू होगी, बड़ी टू द पॉइंट बहस होगी, मगर तभी होगी ना जब जज साहिबान इजाज़त देंगे और केस हम खोलेंगे। सो इंशाल्लाह अभी मेरे पास एक बात बताने के लिए नहीं है कि आइंदा तारीख़ क्या है। आइंदा तारीख़ हमने 2 से 3 दफ़ा कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आइंदा तारीख़ दे दें। आइंदा तारीख़ जजेस ने नहीं दी। अब आइंदा समात कब होती है, किस दिन होती है, ये कुछ देर में पता लगेगा जब ऑर्डर आएगा या डेट इन ऑफिस होगी। तो फिर मैं नहीं कह सकता कि ये तारीख़ कब लगेगी, पर बारहा जजेस को रिक्वेस्ट जा रही है कि प्लीज़ इसमें तारीख़ ज़रूर फिक्स करें। थैंक यू वेरी मच। जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये मामला छुट्टियों के बाद तक जाएगा, आपको क्या लग रहा है? मैं उस पर जवाब दे देता हूँ आपको। जो क्वेश्चंस ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम होता है, प्री अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ज़मानत, इसको सिंपल रखें। ज़मानत की दरख्वास्त पे छुट्टियां कभी भी असरअंदाज नहीं, कभी भी। सो ये केस छुट्टियों में सुना जाएगा बावजूद इसके कि ये छुट्टियां कह रहे हैं। छुट्टियां ज़मानतों में हायल नहीं होती और वो कभी भी वो एक फैक्टर नहीं होगा। लाइक आई सेड, क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी है, सो ज़मानतें सुनी जाएंगी। थैंक यू। इसके साथ साथ सलमान सदर साहब ये भी बताइएगा कि अगर नेक्स्ट हेयरिंग में ये प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देते हैं, जवाब जमा कराते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग भी अपना जवाब जमा कराएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए ये ज़मानत की एप्लीकेशन है। मैं आपको अभी टाइम फ्रेम और टाइम लिमिट बता जाता हूँ। मेरा ख्याल है कुछ ऐसे नुक्ते हैं हमारे पास कि 2 से 3 मिनट का केस है, वो जुमले पे कायम है हम। मगर अगर आप पूछें कि टोटल केस प्रेजेंट करना, ज़मानत का केस प्रेजेंट करना, विल नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स। और इसी तरह अगर मुल्ज़मान के या पटिशनर्स के, दरख्वास्त गुजार के अगर दलाइल 40 मिनट से ऊपर नहीं है तो सरकार के दलाइल भी फिर 20 मिनट से ऊपर नहीं होते। ये कुल 1 घंटे की प्रोसीडिंग है जिस वक्त जजेस इसको इजाज़त दे दें। जैसे आपको यही बता रहा हूँ ना कि फ़िलहाल तो मामला इजाज़त पे रुका हुआ है कि जज साहिबान ने, आज भी मैंने उन्हें कहा मुझे दलाइल देने का, आगाज़ करने का मौका देकर ये ले लें अपनी अपॉर्चुनिटी, 3 दिन तैयारी कर लें, ये पीर मंगल को आके जवाब दे दें, मैं तो कम से कम अपना केस स्टार्ट करूँ। अच्छा, हाँ, सलमान सदर साहब, पहले तो उम्मीदें थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतें लगी हुई हैं उनमें अगर ज़मानत हो जाती है और यहाँ से अगर इंसाफ मिलता है आप लोगों को तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब तो लाहौर हाई कोर्ट से भी जो ज़मानतें हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं, खारिज हो चुकी हैं दरख्वास्तें जो थी, तो अब क्या उम्मीद है खान साहब की रिहाई के हवाले से, क्या स्ट्रेटजी होगी? लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें खारिज होना, अभी तक की खान साहब की जितनी भी लीगल बैटल आज दिन तक हुई है उन सब में सबसे ज़्यादा अगर मायूस कुन अगर कोई रिज़ल्ट आया है, सबसे मायूस कुन, सबसे ज़्यादा शॉकिंग, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, तो मेरा ख्याल है वो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसमें उनकी ज़मानतें मुस्तरद हुई, जबकि 21 मरतबा वो ज़मानतें छोटी अदालतें पहले ही कर चुकी हैं। सो बहरहाल हमारे पास रेमेडी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द रोड है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत जल्द वो ज़मानतें दायर होंगी और बहुत जल्द वहाँ पर हम उन पर दलाइल पेश करेंगे। सो 2 ही केसेस रह गए, एक लाहौर के रह गए और एक इधर के रह गए। और जब आखिरी काम होता है ना तो ऐसे मामलात में
फिर मामलात आसान नहीं होते और टफ और मुश्किल हो जाते हैं, जैसे कि इस वक्त। देखिए, इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के अब जितने भी केसेस बकाया रह गए हैं उनमें अब हेयरिंग लेना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है, और रिज़ल्ट लेना आसान है, हेयरिंग लेना मुश्किल है। तो मौका जब मिलता है रिज़ल्ट तो हम ले लेते हैं, मगर रिज़ल्ट तभी मिलता है ना जब जजेज़ इजाज़त देते हैं कि आप केस आर्ग्यू कर लें। अब जजेज़ इजाज़त ही ना दें और सरकार को अगर मौके पे मौका मिलता जाए कि वो तारीख़ लेते जाएं, सज़ा जब करनी होती है तब उनको मौका, तब डिफेंस को मौका नहीं दिया जाता तारीख़ का, और जल्दी जल्दी सज़ाएं होती हैं। जब हम उनकी अपीलों में आते हैं, ज़मानतों में आते हैं, तो वो अपीलें सुनी नहीं जाती हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो अफसोस की बात यह है कि आज भी प्रोसिक्यूटर्स ने नैब की जानिब से जो पेश हुए, उन्होंने कहा जी हमारी फ़्रेश अपॉइंटमेंट है और हमारी अभी तैयारी नहीं है, और हम स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं और हमें कम से कम 4 हफ्ते दरकार हैं इस केस की तैयारी के लिए। तो उसकी हमने बड़ी भरपूर मुखालफत भी की कि इससे पहले भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, सरकार के प्रोसिक्यूटर्स पहले भी अपॉइंट हो चुके हैं। सो कोई अब जवाज़ नहीं बनता कि कोई मज़ीद तारीख़ जो है वो दी जाए, मगर बात यही है कि चूँकि आखिरी दमों पर ये केसेस हैं और आखिरी केसेस हैं, इस्लामाबाद में तो और कोई भी इस वक्त सज़ा फील्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो अल-कादिर में, लाइक आई सेड बिफोर, अल-कादिर केस में हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है लंबी बहस करने का। ज़मानतों में वैसे भी लंबी बहस नहीं होती, बड़ी टू द पॉइंट गुफ्तगू होगी, बड़ी टू द पॉइंट बहस होगी, मगर तभी होगी ना जब जज साहिबान इजाज़त देंगे और केस हम खोलेंगे। सो इंशाल्लाह अभी मेरे पास एक बात बताने के लिए नहीं है कि आइंदा तारीख़ क्या है। आइंदा तारीख़ हमने 2 से 3 दफ़ा कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आइंदा तारीख़ दे दें। आइंदा तारीख़ जजेज़ ने नहीं दी। अब आइंदा समात कब होती है, किस दिन होती है, ये कुछ देर में पता लगेगा जब ऑर्डर आएगा, या डेट इन ऑफिस होगी तो फिर मैं नहीं कह सकता कि ये तारीख़ कब लगेगी। पर बारहा जजेस को रिक्वेस्ट जा रही है कि प्लीज़ इसमें तारीख़ ज़रूर फिक्स करें। थैंक यू वेरी मच। जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये मामला छुट्टियों के बाद तक जाएगा, आपको क्या लग रहा है? मैं उस पर जवाब दे देता हूँ आपको। जो क्वेश्चंस ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम होता है, प्री अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ज़मानत, इसको सिंपल रखें। ज़मानत की दरख्वास्त पे छुट्टियां कभी भी असरअंदाज नहीं होंगी, कभी भी। सो ये केस छुट्टियों में सुना जाएगा, बावजूद इसके कि ये छुट्टियां कह रहे हैं। छुट्टियां ज़मानतों में हायल नहीं होती और वो कभी भी वो एक फैक्टर नहीं होगा। लाइक आई सेड, क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी है, सो ज़मानतें सुनी जाएंगी। थैंक यू। इसके साथ साथ सलमान सदर साहब ये भी बताइएगा कि अगर नेक्स्ट हेयरिंग में ये प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देते हैं, जवाब जमा कराते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग भी अपना जवाब जमा कराएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए ये ज़मानत की एप्लीकेशन है। मैं आपको अभी टाइम फ्रेम और टाइम लिमिट बता जाता हूँ। मेरा ख्याल है कुछ ऐसे नुक्ते हैं हमारे पास कि 2 से 3 मिनट का केस है, वो जुमले पे कायम है हम। मगर अगर आप पूछें कि टोटल केस प्रेजेंट करना, ज़मानत का केस प्रेजेंट करना, विल नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स।